आमीन, हालेलुया। बैठेंगे, परमेश्वर के प्रेजेंस में आपका स्वागत है। आपकी पड़ोसी को भी आज स्वागत करो। वेलकम वेलकम बोलो, वेलकम। परिवार में स्वागत है, परिवार में स्वागत है। इधर तुझे जज करने के लिए, तेरी कमी निकालने के लिए नहीं बैठा कोई भी, तुझे प्यार करने के लिए, तुझे मदद करने के लिए, तेरे परिवार को प्यार करने के लिए, तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। आप जानते हैं 24 घंटे आपके लिए प्रार्थना होती है। जैसे हमारी 24x7 प्रेयर लाइन है, तो कलीसिया में कोई ना कोई आपके लिए हमेशा हर घंटे में प्रार्थना कर रहे हैं। कोई ना कोई आपके लिए हमेशा हर घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो प्रेयर टीम है 24 आवर्स वाला, उसमें एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट है, हर परिवार फैमिली कलीसिया का प्रोटेक्टेड रहे। तो हमेशा somebody is praying for you। बोलो पड़ोसी को, तेरे लिए हमेशा कोई ना कोई प्रार्थना करता है। आमीन। आपको स्टेज में लड़कियां नजर आ रहे, ज्यादा लड़के नजर आ रहे हैं। लड़कियां, फिर भी लड़के चाहते धरती, पता नहीं क्यों। प्रभु का काम सबसे ज्यादा लड़कियां करते हैं। अगर वर्ल्ड ओवर आप देखो, हर चर्च में परमेश्वर का सबसे ज्यादा काम लड़कियां करते हैं। तो अपनी बहनों को, बेटियों को एनकरेज करना, और लड़के भी पीछे नहीं होना। अपना लड़के को बोलना, गोली डंडा खेलने के टाइम में कुछ प्रभु का काम करने के लिए भी निकलो। ट्रेन करो आप इक्विपमेंट में, इंस्ट्रूमेंट्स में, परमेश्वर का काम आए ना आने वाले टाइम में, प्रभु का काम आ जाए। मैं मजाक में लड़कों को बोलता हूँ, मेरे स्पिरिचुअल फादर की चर्च में लड़के दो काम आता है, भारी सामान उठाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए। बाकी की फंक्शन में समझदारी काम सब लड़कियां करते हैं। सच कह रहा हूं मैं आपसे, मैं आदमी कह रहा हूं ना। अपॉइंटमेंट देना, कोऑर्डिनेशन करना, सब डिसीजंस लेना, लीड करना लड़कियां करते हैं। मैं आदमी होके कह रहा हूं। तो हमें देखना पड़ेगा भाई, क्यों ऐसे हो रहा है, हम क्यों प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं कर रहा। हमारी कमी होगा ना। लड़कियां, इस बहनें इस्तेमाल होना चाहता है परमेश्वर के लिए, अवेलेबल है। कभी कभार आदमी, हम तो आइडिया ज्यादा देते हैं, काम कम करते हैं ना। सजेशंस देने के लिए बैठेंगे, शादी होते भी है ना, हम एक्सपर्ट सजेशंस देंगे। कोई फंक्शन होता है, एक्सपर्ट सजेशन दे, काम कम करेंगे। पर लड़कियां सजेशन कम देते हैं, काम करते हैं। वो काम करते करते सजेशन देते हैं, हम केवल सजेशन ही देते रहेंगे। ये नहीं, आपको इस्तेमाल होना चाहिए, आपकी परिवार इस्तेमाल होना चाहिए परमेश्वर के काम के लिए। आपकी बहनें, भाई हैं, सब लोगों को इस्तेमाल होना चाहिए परमेश्वर के लिए। वर्ल्ड ओवर चर्च में बहनें ज्यादा इस्तेमाल होता है, हर जगह वर्ल्ड ओवर चर्चेस में जाएंगे तो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहिए आने वाले टाइम। आमीन। लास्ट प्रेयर में जाने के पहले आज देखेंगे जो वचन कैसे आपको चेंज कर सकता है। बुक ऑफ सैम्स, भजन संहिता अध्याय 25 12 से लेकर 14 तक। बुक ऑफ सैम्स ऑनलाइन में भी जो लोग परिवार फैमिलीज ज्वाइन है, मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पे। आमीन। बुक ऑफ सैम्स, भजन संहिता अध्याय 25 12 से लेकर 14 तक। अंग्रेजी में ऐसा लिखा, हु इज द मैन हु फियर्स द लॉर्ड, हिम विल ही इंस्ट्रक्ट द वे दैट ही शुड चूज। हिज सॉल्स शैल अबाइड इन वेल बीइंग एंड हिज ऑफस्प्रिंग शैल इनहेरिट द लैंड। द फ्रेंडशिप ऑफ द लॉर्ड इज फॉर दोज हु फियर हिम एंड ही मेक्स नोन टू देम हिज कवेनेंट। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिसमें वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपने वाचा उन पर प्रकट करेगा। एक और बार पढ़ लीजिए, 12 13 14। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। ये दो वचनों में परमेश्वर ने बोला, मैं उनको एडवाइस दूंगा जो मुझे डरता है, जो मेरा डरवाए है। मेरा फ्रेंडशिप उसी के लिए है। यहोवा परमेश्वर जिसने धरती को सजा, उसकी फ्रेंडशिप उसी के लिए जो परमेश्वर का डरवाए लोग हैं। की वर्ड है फियर, डर। क्या है? फियर, परमेश्वर को डरना। वही है ना, 4 लाइन में यही तो लिखा हुआ ना, अगर तू मुझे डरेगा, मेरी वचन के अकॉर्डिंगली चलेंगे, मैं तुझे आशीष दूंगा। की वर्ड क्या है इधर? फियर, डर। फियर इब्रानी शब्दों में 3372 स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस में जो लिखा हुआ है, इब्रानी शब्द है 3372। वो जो फोटो डालना, जो दोनों फोटो मैंने दिया, 3372, और दूसरा जो सेकंड स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस में 3372। इसका मतलब 3 तरीके के, जब उसमें एक्सप्लेन किया, वो 3 तरीके के फियर में। डर का मतलब, जब हम सुनते हैं डर लग गया, हमें क्या क्या पहले क्या आता है हमारी माइंड में? यार सांप को देखकर डर लग गया, डर लग गया मुझे। जो 3 तरीके के डर है, परमेश्वर ने क्या बोला, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। परमेश्वर से एडवाइस चाहते हैं तो आपको उससे डरना है। प्रभु से फ्रेंडशिप चाहिए तो भी आपको उससे डरना पड़ेगा।
डर तीन तरीके का। एक तो जेकब को डर था जब वो ईसो अपनी भाई से मिलने के लिए लौट के निकला, उसको एक डर था, ये मुझे मारने का चांस है, मुझे खत्म करने का चांस है ना। उसको डर, फोटो हटा दीजिए। उसको डर है ना। एक डर आया ना उसको, आया नहीं आया? मुझे खत्म कर सकता है, मुझे मार सकता है। दूसरा जो डर है, अब्राहम को एक रेवरेंशियल डर था। उसको परमेश्वर ने बोला तेरा बेटे को बलि चढ़ाना है। वो डर, उस डर के मारे जाके खत्म नहीं किया। रहे मैंने मारा नहीं है तो कुछ हो रहा, अपना बच्चा मारने से इससे बड़ा क्या आफत आने वाला है ना। वो उस डर से नहीं, कुछ और होगा, इससे बड़ा क्या आना है। एक आदमी को अपना इकलौता बेटा खत्म होने से बड़ा क्या होना है। बट उसने उस डर होके नहीं किया, उसको रेस्पेक्ट था परमेश्वर से। एक डर होता है लिटरल डर, दूसरा परमेश्वर को रेवरेंस, आप आदर देते हुए। तीसरा जो डर है आपको प्रभु की महान कार्य। इज़राइल ने लाल समुद्र के सामने खड़ा रहा, अगर आपको स्टोरी पता होगा, उनके सामने दो भागा किया परमेश्वर ने नदी। मेरे और आपसे बपटिस्म टैंक का पानी दो नहीं होगा, होगा? हवा लगा के देखो, आप मशीन लगा के देखो, बपटिस्म टैंक छोड़ो, अपनी चाय तो ढंग से फूक नहीं मार पाते हम। उन्होंने देखा परमेश्वर का वो कार्य, जो परमेश्वर ने दो करके दुभागा करके देख लिया। उन्होंने ऑसम, ओ परमेश्वर तो महान कार्य, महान कार्य किया हमारी लाइफ में। एक लिटरल डर होना चाहिए। मैं सच में, मुझे बहुत डर है परमेश्वर से। आई लिटरली फियर गॉड। मुझे बहुत डर है परमेश्वर से। मुझे ऑसम, उसकी महान कार्य देख के भी डरता हूं, उसको रेवरेंशियल फियर में भी डरता हूं। क्यों? परमेश्वर ने बोला उसकी दोस्ती किसके लिए, एडवाइस किसको देंगे परमेश्वर? पढ़ लीजिए एक बार और 12, 13, 14। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है यहोवा चलाएगा। उसी को एडवाइस देगा जो उसको डरता है। आप परमेश्वर से एडवाइस चाहते हो? परमेश्वर से एडवाइस चाहते हो आप? जेकब बिजनेसमैन था ना, आप जानते ना जेकब का बिजनेस पार्टनर सीधा साधा बंदा था, चलाक था, लबान। चलाक आदमी था ना, है ना। उसकी ससुर हो गए थे बाद में, बट वो मामा था, फिर वो ससुर हो गया, बट बहुत चलाक आदमी था। उसकी डील में, आप भी जानते हैं जब बिजनेस डील में जाता है, कुछ बंदा आपको ऐसे फंसाएगा एग्रीमेंट में, चीजों में, बाद में पता चलेगा अरे यार मेरे तो फंसा दी इसने, ज्यादा माल तो इसने खा लिया, मलाई इसने ले लिया, मुझे दूध भी नहीं मिला, बाल्टी धोना भी मुझे पड़ रहा है, खाया तो भी नहीं। बट उसको उस टाइम परमेश्वर ने क्या एडवाइस दिया उससे बाहर निकलने के लिए? एक समझदारी दिया ना, एडवाइस दिया ना। आपने आज बिजनेस टेस्टिमनी सुना, मुझे परमेश्वर ने उस व्यक्ति के मुझे फेवर दिया, उस टेस्टिमनी दिया मेरी जिंदगी में। एडवाइस, प्रभु ने एडवाइस दिया उनको, अच्छा प्यार से बात करने, रेस्पेक्ट से बात करना है। उस एडवाइस को उन्होंने फॉलो कर दिया, सक्सेसफुल हो गया। जेकब को भी एडवाइस मिला, सक्सेसफुल हो गया। आप भी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, परमेश्वर आपको एडवाइस करे। हम तो हमेशा एडवाइस लेने के लिए जाता है, जो चाचा जो कुछ नहीं करा, जो चाचा जिसने 10 शादी करके 50 बच्चे पैदा करके किसी को खाना भी नहीं दे रहा, उसी चाचा के पास हम एडवाइस के लिए जाता है। या गली में खाली बैठा हुआ है, जो सुट्टा मार के बैठा हुआ है, या फेलियर अंकल आंटी, हमें वही चाहिए ना। या जो गलत काम करते हैं। प्रभु से आप एडवाइस चाहते हो अपनी कैरियर में, जिंदगी में, चीजों में, फैमिली लाइफ में, परमेश्वर से एडवाइस चाहते हो। प्रभु किसी को एडवाइस दिया, वो बंदा कोई फेल हो गया? बाइबल उठा के देखो, दाऊद को एडवाइस दिया, जेकब को एडवाइस दिया, अब्राहम को एडवाइस दिया, मूसा को एडवाइस दिया। अगर परमेश्वर किसी को एडवाइस देता वो फेल नहीं होता। बट उसके एडवाइस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी डरवाई, उसके भय में चलना पड़ेगा आपको भय नहीं है परमेश्वर से। बहुत बार भय होता आप गॉसिप नहीं करता, भाई होता आप सब्जी का काम करते होंगे, आप दुकान में 1 किलो दिखा के वो जैसे थैली में डालने के पहले 900 ग्राम नहीं डालते। भाई होता है, वे विचार नहीं करेंगे, उल्टा सीधा गाना नहीं सुनेंगे, गॉसिप नहीं करेंगे, प्रभु के वर्ड के अकॉर्डिंगली चलेंगे। ये नहीं हम बैठ के क्वेश्चन करेंगे, अच्छा ऐसे क्यों लिखा है, ऐसा कर रहे नहीं तो क्या होगा, ऐसे तो क्या होगा, ऐसे तो क्या होगा। ज्यादा रिसर्च करते नहीं रहेंगे हम। भाई परमेश्वर का डर में बैठेंगे, उस भाई में बैठेंगे। एडवाइस खुदा आपको करें। एडवाइस आपने फेसबुक तो सब इस्तेमाल करते हैं ना, इसके पहले भी बहुत सारे सोशल नेटवर्क थे, बट मार्क जुकरबर्ग जैसे फेस शुरू किया, उस लड़के को किसी ने, एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स जो ऑलरेडी सक्सेसफुल, उसको किसी ने इंट्रोड्यूस किया। और एप्पल कंपनी का जो मालिक है स्टीव जॉब्स, ये फेसबुक का मालिक जो लड़का 18, 19, 20 साल, उसको मेंटर करना शुरू कर दिया, उसको गाइड करना शुरू कर दिया। स्टीव जॉब्स ने उसको गूगल की कंपनी का मालिक को इंट्रोड्यूस किया, गूगल की कंपनी के लोग भी उसको मेंटरिंग करना शुरू कर दिया, एडवाइस करना शुरू कर दिया, और आज फेसबुक बन गया।
तो एडवाइस क्या होगा? जो सही एडवाइस क्या करेंगे? आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको ब्लेस देंगे, आपको करियर को आगे लेके जाएंगे। आज आपने व्यवसाय शुरू किया, सक्सेसफुल हो गया, किसी ने आपको एडवाइस दिया ना। आपका फेलियर के पीछे भी किसी ने किसी का एडवाइस की जरूरत है ना? आपकी फेलियर के पीछे भी किसी ने आपको एडवाइस दिया है ना? नहीं। तो आपको एडवाइस जो खुदा से चाहिए। खुदा कौन? जिसने सूर्य चंद्र मुझे और आपको बनाया, उस परमेश्वर से एक मालिक, एक ह्यूमन बंदा किसी को एडवाइस देके उसको सक्सेसफुल बना सकता है। तो सोचना परमेश्वर। हम इधर मोर आके हुए देखते हैं ना, मोर आता है ना, पीकॉक आता है ना, इधर पीकॉक का पत्ता उठा के, वो पत्ता नहीं, वो उसका पतंग क्या बोलते हैं, पंख, फेदर, उसको उठा के आप देखना। क्योंकि मेरे को फैसिनेटिंग लगता है जब, क्योंकि हम बचपन में बहुत खेला, मैं हमेशा कलर देखते थे, मैं सोचता अरे क्या है बनाए क्या। आप क्लोजली ऑब्जर्व करना, उठा के इतनी कलर स्कीम है, एक छोटी सी उसकी पंख में टेक्सचर अलग, उसको सॉफ्टनेस अलग, फेदर को उठा के देखना। आज तो अभी ठंड के सीजन है, आप मछली खा रहे होंगे, मछली मार्केट में जाने के टाइम सोचना कितनी तरीके से मछली होता है, पानी का अलग, समुद्र वाला अलग। उसकी बात कर रहा हूं जिसके पास आइडिया की कोई कमी नहीं है, जो क्रिएटर गॉड है। आप नर्सरी में जाओ, जाते हुए नर्सरीज बहुत है, आप नर्सरी में जाके खड़े होकर देखना, आप क्रिएशन को ऑब्जर्व करो, कितनी तरीके के फूल पे पेड़ पौधे परमेश्वर बनाता है। उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। उससे एडवाइस चाहते हो आप, वो कौन, किसको एडवाइस करेगा? जो उसका भाई मानेंगे। हम तो भाई है ही नहीं, हमें भाई क्या होता है? हम कलीसिया नहीं जाते संडे के दिन। आप जानते 10 कमेंडमेंट्स में एक है, तू एक दिन छुट्टी लेके मेरी प्रेजेंस में बैठ के मुझे आराधना करना। हम उसी दिन हमें दारू पीना है, उसी दिन हमें शादी अटेंड करना है, उसी दिन हमें चाचा मामा मिलना है, उसी दिन हमें सब कुछ करना है। एक दिन हम कलीसिया में जाके आराधना नहीं करता। मैं संडे प्रीच करने के लिए नहीं आता हूं चर्च में, मैं संडे आराधना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, मेरी लाइफ के लिए गाइडेंस मांगने के लिए। मैं भी आगे बैठ के ये सोचता हूँ, प्रभु मुझे लीड करा, इस हफ्ते मुझे जरूरत है, मुझे फाइनेंशियल जरूरत है, इस हफ्ते ये ही काम है, परमेश्वर मुझे गाइड कर, मुझे लीड कर, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। मुझे खाने के लिए 50 शेयर आसपास खड़े होते हैं, मुझे गलत गाइड करने के लिए रॉन्ग एडवाइजर्स है, मुझे 50 सजेशन चारों तरफ से आते हैं, मैं क्या चुनूं क्या ना चुनूं, मुझे सही रास्ते पे लेके जाना। मेरे बच्चे बाहर निकलते हैं, उनको सही सुरक्षा के साथ वापस लेके आना। मैं जब गाड़ी चलाता हूं, परमेश्वर मुझे बचा के रखना, मेरी आना जाना सुरक्षित हो। मैं ये मांगने के लिए आता हूं संडे, क्योंकि मुझे पता है उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम तो ओवर कॉन्फिडेंट है। चर्च जाएंगे जब कम्युनियन होगा तब, जब कम्युनियन होगा तब, जब हमें मूड लगेगा तब, जब हमारी न्यूज़ सुनता है ससुमा दूसरी आपकी हस्बैंड के बड़े भाई के घर से रहने का छोड़ के आपके पास रहने आ रहा है, आप तब चर्च आता है, बोलते हैं मुसीबत दोबारा आ रहा है जी, है ना? आप तब चर्च जाते हो। बहुत बार रेस्पेक्ट नहीं है, फियर नहीं है, वर्ड पे फियर नहीं है, परमेश्वर के कमांड पे फियर नहीं है। फिर हम उम्मीद रखते हैं हमारे साथ बड़े कार्य हो, जो कुछ कहीं से भी खाते हैं हम खा लेते हैं। मंडे यीशु के पास भी जाते, ट्यूसडे कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे। डर है, फियर ऑफ द लॉर्ड। प्रभु किसको एडवाइस देंगे? जिसको परमेश्वर के वचनों पे, वर्ड पे, कमांड पे डर है, लिटरल डर है। डर कैसे? 3 तरीके के डर है, हमने सुना, हमने सीखा भी। एक तो लिटरली आप डरते हैं परमेश्वर के वर्ड पे, दूसरा आप उसको ऑसम, उसके रेवरेंशियल फियर है, उसकी कमांड आप सुनते हो। हमें कमांड परमेश्वर ने बहुत दिया, हम तो कोई भी कमांड नहीं सुनते। सिंपल चर्च अटेंड करने एक कमांड है, सिंपल परमेश्वर के प्रेजेंस में वो कमेंट जब आप सुनते हो, उसको भी परमेश्वर देखते हैं, अच्छा ये बंदा ओबे करता है, अच्छा ये बंदा फॉलो करता है, ये बंदे के ऊपर मैं डिपेंडेंट रह सकता हूं। परमेश्वर आपके ऊपर डिपेंडेंट रह सकता है, परमेश्वर आपको डिपेंड कर सकते हैं। मैं एग्जांपल पूछता हूं, आपके घर पे एक फंक्शन था, आपकी बड़ी बहन की शादी होना था। एक अंकल को बोला था, जाके अंकल ये डेकोरेशन का सामान ये सब सुबह आपको लेके आना। अंकल तो भूल गया, अंकल तो आया भी नहीं शादी के टाइम। अंकल ने बोला कुछ हो गया। आपकी छोटी बहन की शादी आने के टाइम उस अंकल को आप काम पकड़ाओगे? आपको बताइए ये बंदा डिपेंडेबल नहीं है, इसने आज बीवी के साथ मूड ऑफ होना है, हमारी काम मना करना है ना? हम भी बहुत बार ऐसे होता है ना, किसी के साथ मूड ऑफ हो गया, हम काम बंद कर लिया, किसी के साथ हमें अच्छा नहीं लगा। प्रभु डिपेंड नहीं कर सकता, परमेश्वर आपको डिपेंड कर सकता है, डिपेंड रह सकता है आपके ऊपर, तब आपको बड़ा काम करेंगे, फिर आपको आइडियाज देंगे, फिर आपको आशीष देंगे, फिर आपको अनुग्रह देंगे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हो, आपको डरना है परमेश्वर से। डर उस व्यक्ति को एक्शन में
कोई बंदा बोलता है मैं डरता हूं जी, बट सुनता नहीं है तो क्या डर है प्रभु का? प्रभु की आज्ञा हम नहीं सुनेंगे, जीसस क्राइस्ट की आज्ञा उसकी इंस्ट्रक्शन हम नहीं सुनेंगे, क्या डर है? सिंपल इंस्ट्रक्शन हम नहीं सुन सकता, हम उसको आराधना नहीं कर सकता। जो मिले सब खाते हैं, पूछते भी नहीं है, प्रार्थना भी नहीं करता। डर डर डर। आपका लाइफ चेंज होना चाहते हैं आप? एडवाइस एक मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का मालिक ने तो किसी और बिजनेसमैन के सुन के उसका लाइफ चेंज हो गया। सोचना सृजनहार जिसने मुझे और आपकी, अच्छा हम तो बोलते हैं हमारा फेस जैसे दूसरे का फेस नहीं, आपकी आवाज जैसे भी दूसरे की आवाज नहीं। आपने ऑब्जर्व किया है? आपकी आवाज जैसे दूसरे की आवाज नहीं है। मिमिक कर सकते हैं कोई कॉमेडियन, बट आपकी आवाज जैसे, उस परमेश्वर आपको एडवाइस दे सकते। जब ये वचन, जब हम हमारी फैमिली प्रेयर में बैठा हुआ था, परमेश्वर मुझे अचानक बोला 25 पढ़ो, पढ़ गया, मेरे को वो क्लिक हो गया उस टाइम। अच्छा प्रभु मुझे एडवाइस देना है, जैसे जेकब को एडवाइस दिया, जैसे लोगों को एडवाइस दिया, मुझे उसकी डरवाया बनना जरूरी है, नहीं तो मेरे ऊपर हाथ ही नहीं रखेगा। आपको खुदा आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हो, वो आप डरना शुरू करो परमेश्वर का। 12, 13 and 14 दो वर्स और पढ़ लीजिए। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट भेद करेगा। मतलब सीक्रेट ना, सीक्रेट। अंग्रेजी बाइबल में NIV का 14 में ऐसा लिखा, द फ्रेंडशिप ऑफ द लॉर्ड इज फॉर दोज हु फियर हिम एंड ही मेक्स नोन टू देम दिस कवेनेंट। परमेश्वर का फ्रेंडशिप भी उसी के साथ है, सीक्रेट भी उसी के साथ शेयर करता है जो उसको डरता है। आप चाहते हैं प्रभु मुझसे बात कर, परमेश्वर आपसे नहीं बात करने वाला जब तक आप उससे डरते नहीं है। आप अपना सीक्रेट जाके पब्लिकली सबके सामने शेयर करते हो। परमेश्वर बोला मेरा सीक्रेट, मेरी सीक्रेट बात भी मैं उसी के साथ शेयर करूंगा जो मुझे डरता है। और फ्रेंडशिप, आपको एक किसी बंदे से भी फ्रेंडशिप हो गया, अच्छा बताओ, आपकी दोस्त बेकरी में काम करता है, फ्रेंडशिप होता है, कभी कभार वो मफिन खिलाता है आपको, कभी कभार आपको बर्गर खिलाता है, कभी कभार केक खिलाता है, कभी कभार ट्रीट देता है, चॉकलेट खिलाता है। एक बंदा बेकरी में नौकरी करता है, उसके साथ भी नौकरी फ्रेंडशिप होने से कुछ तो फायदा मिलता है। सोचना परमेश्वर के साथ तो फ्रेंडशिप होगा जिसने धरती को, मुझे और आपको, जो आप किडनी की बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, वो किडनी डेली मैन्युफैक्चर करता है ना? डेली लाखों बच्चे पैदा हो रहे हैं इस धरती में। कोई प्रेग्नेंट हो रहा है तो उसका मतलब किडनी मैन्युफैक्चर हो रहा है, आंख मैन्युफैक्चर हो रहा है, हड्डियां मैन्युफैक्चर हो रहा है। उससे दोस्ती करने से तो सबसे बड़ा फायदा है। कहानी का परमेश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, जीसस क्राइस्ट इस बाइबल में। आज डाउट हो, मैं कह रहा हूं आप प्रूव करो बाइबल रॉन्ग है। उठा जाओ पढ़ो, मनुष्य का कैसे निर्माण शुरू हुआ, उधर से एंड कहां तक हो गया। आप पढ़ के बैठे होंगे बंदर से निर्माण हुआ, मैं आपकी परिवार की बात नहीं कर रहा हूं। एक्चुअल परमेश्वर ने कार्य क्या किया, कुछ होते होंगे मुझे नहीं पता, बट मैं जानता हूं जिसका मैं आराधना करता हूं, जिसका हम आराधना करते हैं, उसने हाथों से मुझे बनाया, मंकी से मॉडिफाइड करके तो नहीं बनाया। उस परमेश्वर से दोस्ती करेगा, बहुत सारे सीक्रेट आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत सारे आशीष होंगे आपकी लाइफ में। आपको परमेश्वर का डर, आपकी एटीट्यूड में डर दिखना चाहिए। कैसे? आपके एटीट्यूड में डर है। आपकी साथ बैठने वाली परमेश्वर की उस बेटी को हम गॉसिप करते हैं उसके बारे में, फिर हम कैसे डर होंगे? कैसे हम सो बोलेंगे हम डरते हैं? हम चोरी करते हैं, हम कैसे बोलेंगे हम डरते हैं? व्यभिचार करते हैं, बोलते डरते हैं। वर्शिप गाने एक भी नहीं सुनता, हनी सिंह के गाने सुनते, जो खुद फेल हो गया, खुद दारू में, खुद नशे में, खुद 50 इश्यू में, और आप फीड करते बैठ के, मैं शराबी तू शराबी। वो शराब नहीं, अभी बड़े बड़े गांजे में अफीम पता नहीं किसमें चला गया। और हम बैठ के सारे ब्लू फिल्म देखते हैं, सारे सब चीज गलत करता है जो वचन बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं मैं बहुत डरवाया हूं जी, परमेश्वर मुझे आशीष देना, प्रभु मुझे अनुग्रह देना, मेरा सैलरी बढ़ा देना परमेश्वर, मैं 2 हाथों से 2 पैरों से नाचूंगा, मुझे इंक्रीमेंट देना। प्रभु बोलेंगे तू मुझे डर, पहले डर जो मेरी, और आप लिटरली डरना परमेश्वर से, और ऑसम उसकी जो रेवरेंशियल फियर है, परमेश्वर का कामों को देख के भी आपको डरना है, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं परमेश्वर। नहीं है आपकी लाइफ में, वो बब्बर शेर भेजेगा। बोलो पड़ोसी को, नहीं है वो बब्बर शेर आ सकता है। मैंने एक स्टोरी कुछ दिन पहले पढ़ा, फिर मुझे याद आया, मैं उस टाइम बैठ के बहुत टाइम सोचा, रे डरा नहीं है तो बब्बर शेर आएगा। बाइबल में लिखा हुआ है 2 Kings chapter 17, एक कुछ व्यक्तियों ने डरा नहीं,
और बब्बर शेर आ गया दोस्ती करने के लिए। 2 Kings chapter 17 verse 24 to 28। दूसरी राजा अध्याय 17 24 से लेकर 28 तक। दूसरी राजा अध्याय 17 24 से लेकर 28 तक है। डरना किस चीज की? आप इस साल बड़ा कार्य करना चाहते हैं, है ना? हमारी थीम वर्ड्स क्या है इस साल? ईयर ऑफ ग्रेटर एक्सप्लॉइट्स इन द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु में महान कार्य, बड़ा कार्य। वो कैसे करेंगे? जब आपको डरना है। फर्स्ट फियर द लॉर्ड। तेरी प्रभु परमेश्वर का भय मानना, उस अकॉर्डिंगली चलना, अकॉर्डिंगली बात करना, फिर आप बोल सकते हैं अच्छा मैं डरता हूं परमेश्वर से। 2 Kings chapter 17 verse 24 to 28 पढ़ लीजिए। अश्शूर के राजा ने बेबीलोन, कुता, अबहात और सर्बमेम नगरों में लोगों को लाकर इजराइलियों के स्थान पर शोरमोन के नगरों में बसाया। इस प्रकार वे शोरमोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे। जब वे वहां पहल रहने लगे तब यहोवा का भय न मानते थे। इस कारण यहोवा ने उनके बीच सींग भेजे जो उनको मार डालने लगे। इस कारण उन्होंने अश्शूर के राजा के पास कहला भेजा कि जो जातियां तूने उनके देशों में निकालकर शोरमोन के नगरों में बसा दी है, वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानती। इससे उसने उनके मध्य सिंह भेजे हैं जो उनको इसलिए मार डालते हैं कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। तब अश्शूर के राजा ने आज्ञा दी, जिन याजकों को तुम उस देश से ले आए हो उनमें से एक को वहां पहुंचा दो और वह वहां जाकर रहे और वह उनको उस देश के देवता की रीति सिखाए। क्यों सिखाए? बब्बर शेर क्यों आए उस देश में? क्योंकि लोग यहोवा का डर नहीं मानते थे। आपने भी पढ़ा, मैंने भी 2 किंग्स बहुत बार पढ़ा, बट मैंने जब ये माइंड में क्लिक हो गया, अरे भाई लोग यहोवा का डर नहीं मान रहे थे, सिंह आ गया, बब्बर शेर आ गया। आज भी बब्बर शेर आता है बीमारी के रूप में, गरीबी के रूप में, कर्जों के रूप में, आपकी इन-लॉज के रूप में, आपकी भाई के रूप में, परेशान करने के लिए। जिसका नाम वो शेर हो गया। आपको कोई परेशान, आपके बिजनेस पार्टनर बब्बर शेर बन सकते हैं, बॉस बब्बर शेर बन सकते हैं, बीवी बब्बर शेर बन सकते हैं, जो आपके लिए सपोर्टर होना चाहिए, एंजल होना, आपके हस्बैंड बब्बर शेर बन सकते हैं। वो शेर आके करेंगे क्या? शेर को देख के हमारी पहले क्या दिल में आता है? डर। यीशु का डर मानो या शेर को कितने लोगों ने पास से करीब से देखा? मूवी में देखने वाले कार्टून की बात नहीं कर रहा हूं, सचमुच में कितने लोगों ने पास देखा? पास मैंने जू में इतनी करीब देखा, और आपको उसके आसपास जाके जब देखते तो ऐसे बैठ के वो करता है, उसकी वो बाल जो है ना वो वाइब्रेट होता है, उसी टाइम आपका शिशु पोटे निकलेंगे। जू में अट्टे कट्टे मैंने देखा, ट्रिवांड्रम जू में बहुत पास, और उसकी पंजा, मतलब हमने देखा ये दाऊद ने शेर को मारते थे। हाँ, शेर मतलब होगा कोई बिल्ली, बड़ा आपकी टांग से बड़ा होता है एक पंचे, जो पंचा होता है, जैसे ऐसे रखते हैं, आप सोचेंगे भाग जा इधर से, ये बाहर ना निकले। कुछ बीमारी आपकी लाइफ में क्यों खड़ा है? शैतान नहीं भेजा, परमेश्वर ने भेजा है। कुछ प्रॉब्लम इसलिए, कर्जे, ट्रबल्स इसलिए खड़ा है, आपको प्रभु का डर नहीं है। आप प्रार्थना, शैतान को आप डांट रहे होंगे, शैतान बोलेंगे भैया मेरे को कुछ नहीं करना, तेरा बॉस ही तेरे को परेशान कर रहा है, मेरा तो रोल ही नहीं है इसमें। जो तुझे बचा सकता है वो तेरे खिलाफ तिरछा खड़ा है। नौकरी उड़ गया, क्यों नौकरी उड़ जाता है? क्योंकि वो शेर को भेजता है कभी कभार। मैंने बहुत शेयर एक्सपीरियंस किया मेरे लाइफ में, परेशानी के साथ, बीमारियों के साथ, कर्जों के साथ, ट्रबल्स के साथ, इश्यूज के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, और एक एक बैठते थे, परमेश्वर सिखाता, अच्छा ये कारण इसलिए मैंने भेजा, इसलिए मैंने भेजा, ये काम हुआ। एक एक टिक मार करके जब तौबा मांगते, फिर मेरे को फ्री किया परमेश्वर ने। जब अगली बार लाइफ में सिचुएशंस में बीमारी, परेशानी, ट्रबल्स, इश्यूज आएंगे, ये शेर बन के आएंगे, तो ऑब्जर्व क्या करना है, क्यों हुआ ये। हमेशा शैतान कभी कभार फ्री में, आजकल मसीहों को तो शैतान कुछ नहीं करना, परमेश्वर ही उनके खिलाफ खड़ा है, क्योंकि हमें डर नहीं है परमेश्वर का, प्रभु का, लोगों का डर नहीं है, वचन का डर नहीं है, प्रभु का दासों का डर नहीं है, चर्च का डर ही नहीं है। डर भी नहीं, मजाक भी उड़ाते हैं, खिलाफ भी करते हैं, परमेश्वर का कलीसिया के खिलाफ भी जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक पंगा है। शेर आ सकता है। आप बोलेंगे परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करता है,
आप आपसे बेटे से प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं, बट वो गलती करेगा तो क्या करेंगे आप? मारते भी है उसको, दंडवत भी करते हैं उसको, उसको प्रॉब्लम भी देते हैं। बट आप बोलेंगे नहीं, प्यार करने वाला आपका बच्चा आके कल बोल रहा है पापा तुम मुझे प्यार करेंगे तो मैं कल गलत करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं बोलना तुझे। पापा मैं कल गांजा पीने जाना है, मुझे आपकी पॉकेट से पैसा देना है। अब बोलते प्यार, बच्चा बोल रहा है मैं, आप मेरे से प्यार नहीं करते। अब बोलेंगे प्यार करता हूं इस कारण ही तो नहीं दूंगा ना। कुछ लाइन क्यों आया आपके लाइफ में बब्बर शेर? बीमारी का, परेशानी का, ट्रबल का, इश्यू का, नौकरी उड़ गया, बीमारी उड़ गया, बीवी छोड़ के चला गया, हस्बैंड छोड़ के चला गया, लाइफ में परेशानी, फैमिली में ट्रबल्स। जब शादी हो गया, एक बहन को परमेश्वर के भाई में चलना था, उसने दूसरों को शादी बिगाड़ने की कोशिश कर दिया। खुद ही शादी क्यों बिगड़ जाते हैं कभी कभार? क्यों? बब्बर शेर आ जाता है कभी कभार आपको खत्म करने के लिए। अच्छा, लास्ट में जब इनको भाई लाने के लिए किसको लेके आ गया? भाई के बारे में सिखाने के लिए हैं? ध्यान नहीं दे रहे हो? ठंड लग गया। मुझे भी ठंड लगता है, बट ध्यान देता हूं वचन में। ठंड लगता है हम ऐसे बैठने के लिए हाथों में ऐसे करो, ठंड भी दूर हो जाएगा। आप चाहिए करो हाथ पढ़ने के लिए, समझने के लिए। परमेश्वर का वचन पढ़ना है तो वही वचन ही तो आपको चेंज करेंगे ना। वचन होने के टाइम में हम मोबाइल में बैठ के देखने से काम नहीं होगा, वो इम्प्लांट करना है। चर्च में आके पीछे खड़े रहने से, गाड़ी के अंदर जाके बैठने से, बाहर ठहलने से भी काम नहीं होगा। आपको आशीष पाने के लिए वचन सीखना पड़ेगा। चर्च में आके बैठा बट बाथरूम के बाहर टहलता रहा, धूप सेकता रहा, धूप सेक के रहेंगे, विटामिन डी मिलेगा, वो उसके अलावा कुछ नहीं होगा। वचन जब सीखेंगे नहीं तो काम नहीं होगा। इनको भाई सिखाने के लिए किसको लेके आया? एक याचक, प्रीस्ट को लेके आया। आपका नाम क्या है? रॉयल प्रीस्टहुड। आप क्या है वचन में? याचक है ना? नहीं, आप रॉयल प्रीस्टहुड, आप याचक है ना परमेश्वर में? नहीं है? अगर आप यीशु को जानते, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर के वचन पे चलते, आप याचक है। और आपका काम क्या है? जब आपकी परिवार में लोगों को डर नहीं है परमेश्वर का, आपको याजक का काम करना है। आपके मम्मा पापा परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाते हैं, आपको याजक का काम करना है। आपकी हस्बैंड वाइफ डर नहीं है परमेश्वर का, आपको याजक का काम करना है। याजक का काम क्या है? समझाते हैं, सिखाते हैं, वचन में बोलते हैं। हर परिवार से कोई ना कोई एक को प्रभु पहले पकड़ता है, अकल उसको देता है, फिर और लोगों को देता है। आपको काम करना है। जब आप परमेश्वर के साथ भाई में सीरियस हो जाता है, बहुत सारे लाइन को परमेश्वर रिमूव करता है। आपकी लाइफ में कुछ ट्रबल है आज इस टाइम, कुछ इश्यूज हैं, आप चाहते हैं रिमूव हो जाए। ये रिमूव होगा जब आप परमेश्वर के भाई में जाएंगे। नहीं है, ये बढ़ते रहेंगे। वो लाइन एक को दो पैदा करेगा, दो को चार होगा, बीमारी भी होगा, परेशानी भी होगा, नौकरी भी उड़ेंगे, ट्रबल्स भी आएंगे, मदर लो भी आएंगे, और आपके उसको क्या बोलते हैं, हस्बैंड की बहन को जो शादी करके घर से बाहर चला गया, सिस्टर लो, मदर लो भी आ गया, सिस्टर लो भी आ जाते हैं। सिस्टर लो ने घर पास ले लिया, अब दोनों आपको बस खराब करने के बैठे। मैं नहीं बोल रहा सब ऐसे ही है, जस्ट आप सोचेंगे क्या हो गया। एक टाइम परमेश्वर आपको आशीष दे रहे, अनुग्रह दे रहे थे, आपने दूसरों की परिवार बिगाड़ने में शुरू कर दिया। प्रभु सोचता अच्छा जी तेरे को डर ही नहीं है, तू फालतू चीजों में लगे हुए हैं। वो भी पैदा करते हैं आपको। किसी ने आपको बोल दिया नहीं 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 करता, जीसस इज लव, जीसस इज लव, लॉर्ड इज लव, बट वो फादर है। फादर का लव अलग होता है। फादर एडवाइस देंगे, जो सुनेंगे इंप्लीमेंट करेंगे, तब फादर एडवाइस देता है। परमेश्वर के साथ दोस्ती बनाने हैं आपको। बोलो पड़ोसी को, तेरे को प्रभु के साथ दोस्ती बनाना है। बोलो दोस्ती बनाना है, तभी काम बनेंगे। दोपहर बहनों के साथ, पड़ोसी के साथ, बहनों के साथ बनाएंगे, वो चाय पीने आएंगे ज्यादा ज्यादा, क्या होगा उसके साथ साथ? ज्यादा ज्यादा उसको किसी ने पिन्नी खिलाया तो ठीक है, तो अपने पास रखेंगे। कुछ हो सकता है तेरे साथ भी एक आध शेयर करें, अच्छी चीज भी खिलाएं। अच्छे रिलेटिव्स भी होता है, गलत रिलेटिव्स भी होता है ना। अच्छे काम करेंगे, नहीं है बस आपको ध्यान रखना है, गुड काम हो। एडवाइस, फ्रेंडशिप किसके साथ चाहिए आपको? किससे चाहिए फ्रेंडशिप? किससे चाहिए फ्रेंडशिप? या सेटिंग वाले के साथ? वो पैसा वैसे बिगाड़ देगा, खत्म कर देगा। किससे एडवाइस चाहते हैं आप? खुदा से। और एडवाइस किसको देते हैं वो? जो परमेश्वर का भय मानता है।
और कैसे डर होंगे आपको, डर डर में कैसे रहेंगे, प्रभु के वचन को ओबे करते हुए, उसकी आज्ञाओं को पालन करते हुए, तब आप बोल सकते हैं अच्छा परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया। नहीं है बस हम रोते रहेंगे, कुछ नहीं हो रहा जी, कुछ नहीं हो रहा जी, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। प्रभु शेर भी भेजेंगे, आपने भजन संहिता 91 90 बार पढ़ लिया, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ शेर परमेश्वर ने भेज रखा है। इधर आपको 2 किंग्स 17:24-28 में हमने पढ़ा, वो लोग जब डरते नहीं थे, परमेश्वर ने क्या भेजा? सिंह भेजा, बब्बर शेर भेजा। उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना, जब लाइफ में अगली बार नौकरी अचानक खाली हो रहे, अचानक परेशानियां आ रहे सामने, ट्रबल चारों तरफ से, एनिमीज खड़ा हो रहा है, आपकी शॉप ठीक से चलता था बट अचानक 50 कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया, आपके ऑर्डर कट होना शुरू हो गया। सोचना क्यों हो रहे भाई ये सब? आपको फाइट करना है, पता होना चाहिए, या कुछ फाइट शैतान के साथ फाइट करना है, परमेश्वर के साथ फाइट कर सकते हैं आप। उसके साथ कौन अपना केस लड़ सकता है? उसके सामने सरेंडर करना है। खुदा के साथ आपको क्या करना है? सरेंडर करना है। कुछ शैतान के साथ फाइट करना है, बट हमें पता नहीं है शैतान लेके आए परमेश्वर लेके आए। परमेश्वर लेके आए तो सरेंडर करो, चेंज हो जाओ, ऑटोमेटिकली रिमूव होने वो शेर, उस ब्लेसिंग्स में आना है, उस अनुग्रह में जाना नहीं है। आप बैठेंगे, माथा टेकेंगे, कुछ करेंगे, जरूरत के टाइम पे चर्च आएंगे, कभी फ्री टाइम है तो चर्च में। मैं कह रहा हूं आपकी सबसे इमरजेंसी टाइम में भी आप परमेश्वर को सेवा करते हो, आप प्रभु को प्रथम स्थान देते हो, परमेश्वर ऑब्जर्व करेगा आपके रिलेटिव से ज्यादा, आपकी इमरजेंसी से ज्यादा वो उस टाइम देखता है। चर्च क्यों आए जी? ओ बस सब आज कुछ नहीं है जी, आज घर पे बैठे ठंड लग रहा था, इधर धूप सेकेंगे, दोपहर लंच करेंगे, जाएंगे। संडे वो बाहर कुछ सामान भी बच्चों को खरीदना था, वो दुकान में आया 10 बजे, उन्होंने बोला बस वो 2 बजे खुलेंगे। मैं सोचा चल घर जाना है, वापस पेट्रोल खर्च हो जाएंगे, चल बैठते चर्च। या आपने आज प्राइस पे किया, प्राइस पे किया परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा। आप ठंड में बैठे, प्राइस पेड है। आपने आज मेहनत करके आया, प्राइस पेड है। वो यही तो परमेश्वर को आप टच कर सकते हो, उसके दिल को ये चीज टच होगा। आप जब बैठेंगे, प्रभु तेरे ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए, अनुग्रह मुझे चाहिए, दया मुझे चाहिए, ये तो प्राइस पेड है। मेरा प्राइस अलग है, आपका प्राइस अलग है, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। नहीं है लायन आएंगे। गुड न्यूज क्या है? बोलो, लायन आ रहे हैं ऑन द वे। आप रिजेक्ट करने से नहीं होगा। परमेश्वर ने आपकी आदत तो चीज हो, नेचर देख के शेर को भेजना तो शेर भेज देगा। इसलिए वाइफ आपका दूध जैसे वाइफ था, अचानक वो शेर हो गया। हस्बैंड ठीक था, अचानक ये गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ कर दिया? रास्ता ठीक नहीं है। भाई में, खुदा की भाई में डर में चलना, लिटरली आपको डरना है, परमेश्वर के वचन से डरना है, उसकी आज्ञाओं के अकॉर्डिंगली चलना है। और आप परिवार का प्रीस्ट हो। बोलो आप कौन है? परिवार का प्रीस्ट हो, याजक हो। बोलो अपनी पड़ोसी से, बहन से, तू प्रीस्ट है, तू याजक है, तेरा काम है, करना है तेरे को। नहीं है शेर आ सकता है, जब शेर आएंगे पता भी नहीं होगा कैसे हैंडल करना है। शेर आएंगे, किसी ने आपको बोल दिया शेर आया है ना, फटाका लगाना है भाई, भाग जाएगा शेर, और गुस्से में और मार लिया फटाफट, तो गलत एडवाइस क्या दिया? गलत एडवाइस दिया ना। वो किसी ने बोल दिया भाई, जैसे हमने बचपन में वो स्टोरी सुना ना, बालू आ गया तो ऐसे मरे हुए लेटना चाहिए, है ना, सुना ना? सच में बालू खा जाता है बंदे को। जो लेटा एडवाइस सुन के उसको क्या किया? खाया और भाग के ऊपर चढ़ा, वो बच गया। तो आपको सही एडवाइस मिलने के लिए भी जरूरी है, नहीं तो बालू आएंगे, शेर आएंगे। बालू को देखा आपने? बालू और खतरनाक है, उसके मुंह जब क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, परमेश्वर ने जो चीजों बनाया, आप सिचुएशंस आपको खा सकता है। पप्पी को देखे हमें क्या फीलिंग आता है अंदर? प्यार, क्यूट, हारे चले ले चलते हैं। बट सिंह को देखे तो हम सोचते भग जाए, है ना? यही होता ना, भग जाए भाई जल्दी, नहीं तो परेशान होगा, प्रचार करने के लिए भी होगा नहीं कोई, भाग जाओ। आप ऑब्जर्व करो, अभी अपने पैरों में आएंगे। अगला 5 to 10 मिनट्स हम ले हैंड प्रेयर में जाने के पहले मैं चाहता हूं फियर, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे डर दे। आज प्रार्थना क्या करना है? मेरे अंदर डर आए। किसका डर? मदर लो का, वो तो है ही पहले से। बीवी का, वो भी है पहले से, दिल में है सब कुछ। वो डर की नहीं, यहोवा की डर मानो। बीवी से आप डरते हैं, मदर लो से आप डरते हैं,
सबसे आप डरते हैं, बट एक से डरता नहीं है जिसको डरना चाहिए, जो हमारे सामने दिखता नहीं है, बट सबसे ज्यादा उसका डर में जाना जरूरी है। आप ग्रेटर एक्सप्लॉइट्स, ग्रेटर काम करना चाहते हैं, ग्रेटर टेस्टिमनीज लेना चाहते हैं, ग्रेटर गवाहियां लेना चाहते हैं। किसी ने नौकरी में उनकी हमने सुना टेस्टिमनी, आज किसी का ब्लेसिंग है, इंसेंटिव मिला, किसी को फाइनेंशियल टेस्टिमनीज मिला, उनके पीछे भी रीजंस है। वो भाई मानते हैं, तभी तो परमेश्वर आशीष देते हैं। वो भाई मानते, उनको पता है गवाही 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 देता है मैं, इसलिए हम गवाही भी तक परमेश्वर देते हैं, हम दूसरे का साथ शेयर तक नहीं करते। किसी ने गवाही शेयर किया, उसका गवाही किसी और ने सुना, वो सुन के उनका दिल में परमेश्वर ने बात किया, उनको फाइनेंशियली ब्लेस किया। कभी कभार अच्छा होगा आपको गवाही सुनते हो, आपको पता नहीं हो किसके दिल से वो टच करने वाला हो गवाही। किसी के गवाही किसी ने सुना, उनसे परमेश्वर ने बात किया। जब आपको गवाही चाहिए, आशीष चाहिए, चलाक नहीं बनना। बोलो पड़ोसी को, चलाक मत बन, सिंपल सीधा साधा रहे, परमेश्वर आशीष देंगे। हम तो चलाकी करते हैं ना हमेशा, चलाकी चलाकी चलाकी। आज भाई को मांगो परमेश्वर से, प्रभु जो डर है मैं मसीह जीवन बताता हूं। 2006 में मैं परमेश्वर में आया। 2000 मैं मेरी परिवार, हम तो चलाकी में पोस्ट ग्रेजुएशन, बट जैसे मैं प्रभु में आया, मैं समर्पित होकर, मैं सिंपल हो गया, बेवकूफ हो गया। प्रभु ने मुझे आशीष दिया, अनुग्रह दिया। बट 2-4 साल के बाद, मसीह में होने के बाद आप चलाक होना शुरू हो जाते। 2011-12 होते मैंने मार खाया मार खाया मार खाया इतना। तभी मैं प्रचार में सीधा समझाता हूं, क्योंकि मैंने मार खाया चलाक होते हुए। मेरे को डर ही नहीं था परमेश्वर का। मैं प्रभु के लोगों के बारे में, प्रभु की सिस्टम, सब चीज की उल्टा सीधा खिलाफ बोलता था। मुझे डर हटना शुरू हो गया, और जैसे सिखाना शुरू हो गया कि बीमारी, कर्जे, परेशानी, ट्रबल्स, इश्यूज। जब आप मुंह चलाते हो घर में प्रभु के लोगों के बारे में, दासों के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में, सोचना आपको डर नहीं है। वही बोलता ना। मैं आपसे एक बात कहता हूं, सौल, दाऊद राजा होने के लिए चुना हुआ था ना। दाऊद, मेरे तरफ देखो ना, दाऊद राजा होने के लिए चुना था, और सौल के ऊपर से मसा हटा दिया गया ना परमेश्वर ने। सौल दाऊद के हाथ में बहुत बार आया, दाऊद ने हाथ लगाया। दाऊद को डर होता था, उसको पता है मुझे मसा किया, ये नकली बंदा है, अभी सौल राजा नहीं है, उसने हाथ ही नहीं लगाया। बोलते एक बार तो मसा किया हुआ ना। बट हम तो किसी के ऊपर भी कुछ भी बोलते हैं, घरों में, लोगों में, परमेश्वर के लोगों के बारे में। आप कंपेयर मत करना। प्रभु के लोग, दास, अगर वो मसीह हो, मसीह मतलब मसा किया व्यक्ति, उसके बारे में कुछ मत बोलो। जस्ट कीप स्टे आउट ऑफ इट। आपकी काम नहीं है। आपको डर होना चाहिए, परमेश्वर का वचन के डर होना चाहिए, कलीसिया में जाने का, अटेंड करने का, प्रार्थना अटेंड करने का, उपवास में बैठने का। मजाक नहीं करते आप, तब आपको परमेश्वर आशीष देंगे। जो डरते हैं उसको क्या मिलेंगे? 2 चीज मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे? प्रभु से एडवाइस मिलेंगे। एडवाइस बेवकूफ एडवाइस देता वो, जिसने सूर्य चंद्र मुझे आपको पानी में अलग जीवियों को, बीच में वायु में चलने के लिए अलग जीवियों को, धरतियों में चलने के लिए अलग जीवियों को बनाया। कुछ हम देख सकते, कुछ हम नहीं देख सकते। मछलियों को 1000 तरीके से बनाया, पेड़ पौधों को 1000 तरीके से बनाया। क्रिएटर गॉड मुझे और आपका शरीर बनाया, ह्यूमन बॉडी बनाया। उसकी एडवाइस मिलेगा आपको। वो बेवकूफ बंदे का एडवाइस नहीं है, क्रिएटर गॉड की एडवाइस है, जो आपको फेवर दे सकते हैं, उस बंदे की एडवाइस है। और फ्रेंडशिप से क्या फायदा होगा आपको? परमेश्वर के साथ फ्रेंडशिप करने से बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगा। आज आप जब आएंगे लास्ट में, जब ले हैंड के टाइम में, बोलना परमेश्वर मुझे तेरी दोस्ती चाहिए, मुझे तेरी फ्रेंडशिप चाहिए, मुझे तेरी एडवाइस चाहिए। अब्राहम के साथ परमेश्वर का दोस्ती था ना? था। अब्राहम के साथ दोस्ती था नहीं? जैकब के साथ था, दाऊद के साथ था, पौल के साथ था। प्रभु का जितनी भी लोगों ने बड़ा कार्य किया, सब परमेश्वर के दोस्त थे। प्रभु आज भी ढूंढता है दोस्तों को, कौन है मेरे साथ, कौन दोस्ती करेंगे। हम तो बहुत बार वही चाहिए। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, जैसे कुछ कुत्ते होते हैं, जैसे हड्डी देख लिया उठा के भाग जाता है। एक टेस्टिमनी लेना, अगला 7 हफ्ते हम नहीं आएंगे, एक मिल गया ना बस हो गया। बट वो नहीं है, हड्डी मिल गया, आज हड्डी दिया परमेश्वर ने, वेट करो पनीर आएंगे, वेट करो और ब्लेसिंग्स आएंगे, वेट वेट वेट। हमारी चर्च के एक फाइनेंशियल सपोर्टर एक व्यक्ति है, उन्हें बोला मैं किसी को ब्लेसिंग करता हूं, वो छोटे ब्लेसिंग्स लेते हैं, भाग जाते हैं, फिर कभी मेरे साथ आते बैठता नहीं है। बट बेटर ब्लेसिंग्स उनके हाथों में नहीं आता। बहुत बार लोग क्या सोचते हैं, बस इसके पास यही है, बस मैं गया। हम चलाक है ना, वैसे ही वो चलाकी दिखाता है। हमें पता नहीं है परमेश्वर के साथ दोस्त आपको बहुत कुछ कर सकते हैं।
प्रभु के साथ दोस्ती बहुत कुछ कर सकता है। आज दोस्ती मांगो, फियर मांगो, डर मांगो, आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे गवाहियां, टेस्टिमनी। जिस बड़े प्रॉब्लम्स लेके आए होंगे आप, टेस्टिमनीज बहुत लोगों के लाइफ में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, आपकी लाइफ में भी करेगा। फर्स्ट फ्रेंडशिप रखो जीसस क्राइस्ट के साथ। क्या रखना है? फ्रेंडशिप। आज आपको कोई लेके आया, उस व्यक्ति का होगा फ्रेंडशिप जीसस क्राइस्ट के साथ। आपका है? हेलो, उस व्यक्ति का फ्रेंडशिप है, आपका है? उस व्यक्ति का है, आपका है? आपका हस्बैंड का है, वाइफ का है, आपका बहन का है, भाई का है। आप एडवाइस चाहते हो परमेश्वर से, आप धरती में सबसे एडवाइस पूछते हो, सब गलत एडवाइस देते हैं आपको। बट मैं आज कह रहा हूं, कंफ्यूजन में आप आए, आज जब प्रार्थना करो, प्रभु मैं कंफ्यूजन में हूं, मुझे रास्ता दिखा, मुझे कंफ्यूजन को मेरा दूर कर। मैं गलत रिश्ते में, गलत संगतियों में, मुझे रास्ता दिखा। आज मांगो, परमेश्वर मुझे मदद कर, मुझे ग्रेस का। आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ, आराधना में जाओ, बोलो मुझे मसा कर परमेश्वर अलग तरीके से, आज मुझसे अलग तरीके से बात कर, मुझे मार्ग दिखा, मुझे रास्ता दिखा, मुझे डर मेरे अंदर आए पिता परमेश्वर, प्रभु का डर। आराधना करो सूटेबल एक वर्शिप सॉन्ग के साथ, बोलो प्रभु तेरी डर में, तेरी भाई में मैं चलना चाहता हूं परमेश्वर।